Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is अनुराग शर्मा. So today मैं आपको सिखाऊंगा टॉप टू बॉटम एनालिसिस कैसे करते हैं और बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है. बेसिकली देखिए, टॉप टू बॉटम हम करते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक हम अपना एनालिसिस करते हैं. हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या है और हमको कहाँ पर ज़्यादा ट्रेड मिल सकता है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है. तो और ट्रेड बेसिकली इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, आप फालतू फालतू के ट्रेड लेना बंद कर देंगे. दूसरा, आपको जो ट्रेड है वो क्वालिटी ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं. एक बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है. या आप कोई भी इंडिसेस आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करें, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छे ट्रेड कहाँ किस लेवल पे मिल सकते हैं, कहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर. मैं आपको दिखाता हूँ टॉप टू बॉटम एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ. सो फर्स्ट मैं जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर. वीकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एक्चुअली अगर वीकली टाइम फ्रेम पर कोई एक बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आज के टाइम पे हो गया है. तो ये जो कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग अगर इसकी कब हुई है, अगर मैं आपको क्लोजिंग दिखाऊं डेली के हिसाब से, ये मेरी 7 जुलाई की कैंडल क्लोज है. ठीक है, तो ये हमारा 7 जुलाई को जो वीक क्लोज हुआ है उसकी कैंडल बनी हुई है. तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पर एक बहुत बढ़िया ग्रेवस्टोन डोजी बनी है रेड कलर में, जो कि ये बताती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की. ठीक है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड के बाद एक ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है, जो कि हमें बताती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है या यहाँ से थोड़ा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. ठीक है, तो इस कैंडल से हमको ये पता लगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो एक लेवल जो मुझे दिख रहा है वो मैं मार्क करूँगा. एक तो ये लेवल मुझे दिख रहा है जहाँ पर एक गैप बैंक निफ्टी ने छोड़ा हुआ है, और एक इसका जो हाई है वो ये है. ठीक है, यहाँ पर आप फिबोनाची की हेल्प ले सकते हैं कि कितने % करेक्शन के बाद आप जो है ट्रेड लेना पसंद करेंगे. ठीक है, बेसिकली जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं. अब ये इस कैंडल का जब भी 50 या 61.8 के पास जाएगा तब वो अपना दोबारा से फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे, अगर मार्केट को नीचे लेके आना है. तो चलिए आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे एनालिसिस करना है इसका. ठीक है, तो ये मेरा हो गया वीकली में मुझे पता लग गया कि मार्केट में अगर मार्केट में इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड पक्का है. ठीक है, वो आना है, वो कितना आ सकता है अभी हमें पता नहीं है. ठीक है, आइए अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. ये है मेरा डेली टाइम फ्रेम. अब डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिला है. क्योंकि यहाँ पर एक जो ये डोजी कैंडल बनी है, ये हमें बताती है कि यहाँ पे ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बताता है कि यहाँ पर अब सेलर थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सेलर यहाँ पर थोड़ा मार्केट को नीचे खींच सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लेवल जो है वो मार्क करूँगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट जब तक रहेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट नीचे ही रहेगा, जो कि हमारा 45,000 का लेवल निकल कर आता है. ठीक है, ये मुझे पता लगा कौन से टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में. प्लस में एक मेरे को यहाँ पर अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन और मिल रही है. देखिए, मार्केट में ट्रेड अगर आपको लेना है ना तो आपको मल्टी कन्फर्मेशन होना चाहिए. एक कन्फर्मेशन में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप जरूर ट्रैप हो सकते हैं. तो अब मेरे को एक दूसरा ये मिलता है, ये कि ऊपर की ट्रेंड लाइन. ठीक है, ये मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे मिल गया है. ठीक है, मुझे पता लगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर ही नीचे जा सकता है. ठीक है, अब ये नहीं कि नीचे जाएगा तो मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा, मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ. तो इसलिए मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे अब इसको एनालाइज कर रहा हूँ, और मेरी ट्रेड कहाँ पर बढ़िया रहेगी डाउन ट्रेंड के लिए वो मैं अब आइडेंटिफाई करूँगा. तो डेली टाइम फ्रेम मेरे को 2 चीज़ समझ में आई. एक तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस समझ में आया 45,000 रुपये, और एक ट्रेंड लाइन समझ में आई. ठीक है, नाउ आई विल गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, या उससे पहले मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी जा सकता हूँ. ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या दिख रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को एक लाइन और दिख रही है. अगर आप देखोगे तो ये मेरे को एक चैनल, अब मुझे लग रहा है कि ये इसका अपर बैंड दिख रहा है. ठीक है, ये इसका अपर बैंड हो जाएगा, जहाँ पे मार्केट ने ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा सकता है. ठीक है, तो एक ये लेवल मेरे को दिख रहा है. यहाँ पर सपोर्ट मेरे को यहीं दिख रहा है. अभी यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है. ये 20 AM है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और यहाँ पर ये 40 मूविंग एवरेज है. ठीक है, बाकी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है. ठीक है,
अब देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको जो फिबोनाची बता रहा था, आप देखिए यहाँ से और यहाँ तक का आप लगाइए, अब देखिए करेक्शन कहाँ तक आ सकता है। मेरे हिसाब से करेक्शन 50% तक आ सकता है। 50% करेक्शन देने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। ये करेक्शन, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होगी तभी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी जनरेट होगी उस डायरेक्शन में ही आपको, देखो ट्रेडर को, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं उनको वहीं फंसाया जाता है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा दिखा के आपको फंसाया जाएगा, 50% करेक्शन होने के बाद फिर ऊपर भगाया जाएगा, क्योंकि एक लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर नीचे गिराना है तो ये फिर दोबारा से यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाएंगे या फेक ब्रेकआउट दिखा करके फिर दोबारा से अगर नीचे लगाएंगे तो फिर अच्छा डाउन ट्रेंड भी दिखा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विडिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को क्या पता लगा कि एक लेवल क्या निकल के आ रहा है, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। ये एक 50% का लेवल मेरे को निकल के आ रहा है, जो कि मेरे को दिखा रहा है फिबोनाची टूल, ठीक है। नाउ अभी मैं फिबोनाची टूल हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये लेवल निकल के आया है। नाउ अब मैं जाऊँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ये मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को ये। अब मैं ये देखो 2 लाइन को ना, इनको उसको हटा करके पहले तो मैं यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, पैरेलल चैनल जिसको बोलते हैं हम। तो अब हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में किस तरह से ये बन रहा है। देखो ये एक चैनल बन रहा है कि मार्केट इस चैनल में आकर के यहाँ से नेगेटिव मूव दे सकता है, ठीक है। एक चैनल ये बन गया मेरे पास और एक ये नीचे बन रहा है, ठीक है। ये मेरे को पता लगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। क्या पता लगा मेरे पर कि ये रेजिस्टेंस मार्केट ले रही है। तो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है क्लोजिंग में और यहाँ कहीं ओपन होती है तो यहाँ पे दोबारा टच करके फिर दोबारा से नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये मेरा 1 आवर टाइम सपोर्ट मेरे को सिर्फ वहीं दिख रहा है, 1 आवर में भी यहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो ट्रेंड लाइन काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन कहाँ बनती है, ये बनती है जहाँ पर हमें मल्टी लेवल टच होते हैं, ट्रेंड लाइन उसको बोल दी जाती है। मैं अगर इसको बनाऊँ तो अभी मेरे पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो अभी ये बहुत दूर है, इसको, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अभी कोई रिलेवेंट नहीं है इसका। अब मैं आता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी मुझे क्या दिख रहा है, सेम चीज़ दिख रही है। देखो कुछ नया नहीं दिख रहा है, बस एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट ऐसे कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, धीरे धीरे इस पे आकर के बाउंस बैक कर रहा है। तो मे बी ये इस गैप को फिल करके यहाँ से और फिर दोबारा से अप ट्रेंड में यहाँ पे जाके फिर दोबारा से रिवर्स हो। तो अभी इस तरह से ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है। ये मेरे को 30 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। नाउ आई विल कम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए सेम चीज़ें दिख रही है मेरे को। यहाँ पर आके ये बराबर बार बार हैमर बना देता है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया हैमर बनाया, उसको टच भी नहीं किया और उसके बाद फिर बढ़िया अप ट्रेंड किया, दोबारा से आके फिर ये हैमर बनाया, ठीक है। अब मैं देखूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए मैंने जो एनालिसिस किया, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैंने इंट्राडे के लिए अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में किस तरह से काम हो सकता है। तो अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि मार्केट ने अगर यहाँ सपोर्ट लिया है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बट टाइम चीज़ दिखेगी आपको। 1 2 3 टाइम यहाँ टच कर दिया है। मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है दोबारा से इस लेवल पे आ सकता है या क्रॉस करके यहाँ इस लेवल तक जा सकता है। तो मैं ट्रेड कहाँ बनाऊंगा, मैं अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये पहले से ही कंसोलिडेटेड जोन है। इस जोन के अंदर मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं ट्रेड कहाँ बनाऊंगा, या तो ये ऊपर जाए, ऊपर जाके यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए डाउन साइड के लिए, तो मैं डाउन साइड की ट्रेड लूँगा, तो मुझे अच्छे टारगेट मिलेंगे। या यहाँ पर अगर ये एकदम सडन ब्रेक करता है और यहाँ आगे कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, जैसे ये बियरिश एंगल्फिंग बनाया है या कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है, तो ऐसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बनाता है तो फिर मैं यहाँ से नेगेटिव साइड की ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर ये गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे टच करके फिर ये दोबारा से कोई हैमर या कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ से ऊपर की ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर पता लगा। तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं इसको हम, और टॉप टू बॉटम एनालिसिस बोलते हैं। तो
तो इस तरह से एनालिसिस करके आप अपनी जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एक दिन पहले मार्केट से। उससे क्या होगा, आपकी जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो इधर उधर की एंट्री जो लेते हैं मार्केट में, वो आपकी बंद हो जाएगी। अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ से अगर बाय दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ही ट्रेड लूँगा, इसके अलावा मैं फालतू की ट्रेड नहीं लूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मैं आपको बना के दूँ जिससे आपको लर्निंग मिले, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।